दोस्तों सुप्रभात, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो रहा है आपका 10 बजे से। और अभी हम लोग नहा धो के आ गए आपका छत में सभी लोग, क्योंकि आज सुखाना है हमने धान और सॉरी गेहूँ सुखाने मतलब धो के, ताकि मतलब बाद में इजी हो पीसने के काम आए करके। तो फिर मम्मी यहाँ पे टैंकी से पानी निकाल के जितना है सब यहाँ पे सुखाने लग गई है अच्छे से। भिगो बाहर पे जो भी है धो के अच्छे से। और अभी तक आयुष और मेघा तो यहीं पे है। आयुष यहीं पे था, पता नहीं वो नीचे चली गया है। जैसे जैसे मैं कैमरा हाथ में उठाती हूँ वो नीचे चले आते हैं। और यहाँ देखो स्कूल के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं आपका, ये देखो। तो दोस्तों मम्मी अभी जाने के लिए रेडी हुई है आपका खटीमा शादी में। और अभी मम्मी और वहाँ से बिछुआ से आ रही है। आप अपना काम करो मम्मी। बिछुआ से बुआ आ रही है तो मम्मी उनके साथ जा रही है। अभी रिसेंट तैयार हुई है मम्मी अचानक से। और अभी मम्मी का जूड़ा मैंने बनाया, पीछे देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये मम्मी का जूड़ा, ठीक है। हाँ चलो चलो अपना काम करो। और आगे से मैंने थोड़ा पफ डाला था बट वो नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि मम्मी के बाल थोड़ा यहाँ से ना तेल डाल रखे थे ना मम्मी ने, तभी उठे नहीं। हाँ तो अभी मम्मी निकल जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो दगड़ियों हम लोगों ने यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया है। मम्मी तो नहीं आई अभी तक, मम्मी अभी थोड़ी देर में आएगी, मतलब अभी है टाइम मम्मी के आने का। और हमने इस साइड शटर लगा ली, क्योंकि मम्मी ने बोला था जैसे शाम रात हो जाएगी हल्की फुल्की तो शटर लगाए देना करके। और अभी हमने बनाए हुए थे आपके, पूरी बनाई थी और आलू के गुटके बनाए थे, दूध बनाया था, बर्तन वगैरह बहन ने धो लिए, हमने बनाया था, मतलब खाना मिलकर बनाया था। और दूध भी जो लाए थे वो गर्म कर लिया है। और तो अभी इसमें देखो हल्की सी पूरी और चावल बच गए अभी। पूरी तो कल काम आ जाएगी, पर चावल भी फेंक देंगे अभी बाहर, मतलब बाहर ही फेंकते, कल ही फेंकेंगे वो, क्योंकि अभी हमने शटर लगा दिया तो इस साइड पर शटर बाहर कहाँ जाए बार बार कभी करके। अभी आगे साइड पे शटर लगाते हैं, फिर उसके बाद कमरे में बैठ जाते हैं, फ़ोन में चार्ज लगा लेते हैं। फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। और आज मेरी मतलब मेरे को शाम से टाइम नहीं मिलाना, नहीं तो मेरी फ़ाइल आज कंप्लीट हो जाती। मेरी फ़ाइल अभी आपके सिर्फ लास्ट दो पन्ने बचे, मेरे लास्ट 2 पन्ने बच रखे हैं। और एक्नॉलेजमेंट और पहला पेज डेकोरेट करना है, वो तो बहन कर देगी। एक्नॉलेजमेंट मैं लिखूँगी, सर्टिफिकेट भी मैं लिखूँगी, और उसी में नेम वगैरह तो वही पहले वाले पेज के अंदर ही आ जाएगा। और मतलब फाइनली मेरी फ़ाइल कल सुबह आपका कंप्लीट हो जाएगी पूरी अच्छे तरीके से, और फिर मेरे को कोई चिंता नहीं होगी। ये 2 दिन ना मैंने इतना ज़्यादा, मतलब इतने मेरे हाथ दर्द हो गए, बेचारा अंगूठा भी सफ़ेद हो गया था, मतलब जब लिखते लिखते, क्योंकि ड्राइंग जो नॉर्मल कॉपी वाले पेज होते हैं उसमें तो देखा कम लाइन होती है तो पता नहीं चलता है। अब इसमें हमें 500 पन्ने लिखने थे, पन्ने बोल रही हूँ, वर्ड लिखने थे, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे हाथ दर्द हो गए। और
अभी मैंने जल्दीबाजी इसलिए करी, मेरे पास 10 दिन, 10 या 16 17 15 दिन बहुत है बेबी पेपर होने में। मेरे 6 तारीख से पेपर है, ऐसी बात नहीं है। बट अब मैं सोच रही थी कि जिस दिन मैं खटीमा जाऊँ अपना सेकेंड ईयर सेमेस्टर का एडमिशन के लिए, मतलब ठीक है, तो मैं उसी दिन अपना मतलब फ़ाइल वाइल अगर मेरे को मैम मिल जाती है तो मैं सबमिट करके आ सकती हूँ ना। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, एक बार मैं कॉलेज के पेपर देने वो फॉर्म भरने गई थी एडमिशन करवाने, फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ मेरे को पता चला हमारी साइट ही नहीं चल रही है, जो हमारे वहाँ से मतलब वो ऑन करे रहते हैं वो उन्होंने टीचरों ने किया ही नहीं था। फिर मैं एक दिन दूसरे दिन गई, फिर उसके बाद वो फॉर्म तो मैंने एग्ज़ाम फॉर्म मैंने घर से ही भर दिया था। फिर उसके बाद मैं पेपर देने, फिर मैं एक दिन फाइल वाइल बना बनू के फिर मैं तीसरे दिन गई, मतलब 3 दिन मैं खाली कॉलेज के काम से गई। फिर 5-6 दिन तो मैं अपना मतलब पेपर ही थे तो जाना ही था फिर मेरे को। इस बार भी मेरे 1 बजे से 4 बजे तक के पेपर है। मेरे को वैसे ही ऐसी लग रही है, मैंने बोला कैसे जाएंगे करके अब, मतलब 1 बजे के टाइम पे मतलब 1 बजे से मेरा पेपर है तो मुझे 12 बजे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा कुछ भी करके, ठीक है। और 12 बजे इतनी गंदी वाली लू चलती है ना आपकी, मैं क्या ही बताऊँ। और 4 बजे भी इतनी गंदी वाली लू। अगर बाई चांस मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा पेपर मतलब ऐसा होता है कि कभी कुछ जितना आता है उतना कर लिया हमने, तो खाली क्या बैठे ना अब इतना, और जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अब उनको सोच के या फालतू लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर मैं कुछ कभी कितने दिन तो मैं 3:30 बजे या 3 बजे कॉलेज से निकल जाते थे। मैं सोचूँगी अब मैं 3 बजे निकलूँगी जिस दिन मेरा पेपर हो जाएगा, तो इससे अच्छा तो मैं बैठे रहूँगी 4 साढ़े 4 तक। जब 4 बजे हमारा पेपर छूटेगा तो स्कूटी लेके जाऊँगी, फिर स्कूटी में ही घर आ जाऊँगी जल्दी से करके। पिछली बार तक तो कहीं स्कूल होता था कहीं ट्यूशन होता था, इस बार कोई बवाल नहीं है मेरा। और फाइल मेरी कंप्लीट है ही लगभग। अब देखो कल या परसों मैं जब भी जाऊँगी, अभी तो वोटिंग के कारण हमारे जो भी एडमिशन है वो नहीं हो रहे होंगे क्योंकि वोटिंग में सभी लोग बिजी थे। अभी वोटिंग कल आज क्या है 20 है ना, हाँ, तो कल कंप्लीट हो गई थी आपकी वोटिंग। तो फिर अब मतलब कल परसों से हमारे एडमिशन होने भी स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि डेट आ गई है, तो अब एडमिशन तो स्टार्ट हो ही जाएंगे, जल्दी से होंगे वो भी। क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि पूरा दिन वहीं चले जाएगा, फिर मेरा खटीमा ही चले जाएगा भरने में उसको जो भी है। तो तभी अभी हम लोग चलते हैं, सो जाते हैं। मम्मी तो आ जाएगी मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक आ जाएगी, क्योंकि मम्मी लोग बोल रहे थे कि टाइम लग जाएगा ना। हाँ शादी में आज पार्टी है तो 8 बजे से थी पार्टी आज, तो 8 बजे से स्टार्ट किया थी। 8 बजे प्रति भोज लिखा हुआ था उसमें, तो मम्मी बोली थी अब देखो अगर जैसे 10-11 बजे जितना भी बचता है तो आ जाएंगे मैं करके। अब हम लोग यहाँ पे शटर वटर लगा देते हैं पहले, मम्मी आएगी फिर मम्मी भी थक जाएगी बेचारी। आज ही पता है इतनी लू चलती है ना दिन में गर्मियों में कि मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। मेरे तो पेपर हैं करके मैं तो सदमे में आ रखी थी कि भाई अब मेरे पेपर है मैं कैसे जाऊंगी। सबसे मेन दिक्कत है ना खटीमा जाने की। और तो बोलो इस बार स्कूटी है ना, पिछले बार तक टेम्पो में एक साल में टेम्पो में, यकीन नहीं मानोगे आप लोग, क्या क्या बोलते हैं, मतलब मैं टेम्पो में यहाँ से मेरा 9:30 बजे कितने बजे पेपर था, 9 बजे से, अब मैं 8 मैं घर से 7 बजे यहाँ से चढ़ी हुई, मतलब बाहर वहाँ मेन रोड में गई हुई, मेरे को 8 साढ़े 8 तक कोई टेम्पो ही ना मिले। और जैसे मिला फिर उसके बाद क्या बताऊँ, मैं जैसे तैसे पहुँची वहाँ। बड़ी दिक्कत है यहाँ पेपर देने वालों की भी। तभी अभी हम लोग सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठेंगे। कल मेरा फाइल का वर्क पूरा हो जाएगा तो कल सुबह सोच रही हूँ थोड़ा नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूँगी करके। तो मिलते हैं आपसे कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को। इसी तरह मेरा ब्लॉग पूरा देखिए और ताकि मेरे वॉच आवर जल्दी से कंप्लीट हो। धीरे धीरे करके बढ़ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब पहले 50, 60, 70 व्यूज़, मतलब धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब मिलते हैं आपसे कल। बहुत बोलती हूँ ना मैं ज़्यादा ही, कोई बात नहीं, अब कल मिलते हैं हम आपसे।